जय जय श्री राधे। भाग 49। प्रसंग है बैराग्नि पागलनी वियोगनी। अन्यथा से हम हैं वज्रनाथ की, बैराग्नि पागलनी वियोगनी। गर्व है ये कहते हुए श्री राधिका रानी को, हाँ सिर्फ वज्रनाथ की। पागल ही हो गई थी मैं तो, हंसते हुए आंसुओं को पोंछा ब्रज रानी यशोदा मैया ने। मैं भी हंसी आंसुओं को रोक कर श्री राधा रानी। मैं तो आज भी सुबह उठकर सीधे माखन निकालने बैठ जाती हूँ, तब ये रोहिणी आती है और मुझे कहती है, किसके लिए माखन निकाल रही हो जीजी? ओहो, मुझे याद आता है राधा कि मेरा लाला तो गया मथुरा, तब मुझसे उठा भी नहीं जाता। मेरे हाथ से मथानी छूट जाती है, रोने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री राधा रानी कुछ नहीं बोल रही हैं, बस मैया यशोदा की बातों को सुन रही हैं और नज़र बचाकर इधर उधर देख भी लेती हैं। कन्हैया की वस्तुएं जब दिख जाती हैं तो श्री राधा को उन्माद बढ़ना स्वाभाविक है। सुबह ही उठकर मेरे पास आकर सो जाता था। हंसी और आंसू यशोदा के साथ साथ चल रहे हैं। राधा 6 वर्ष तक मेरे पास ही सोया है कन्हैया, पर 7 वर्ष का जैसे ही हुआ कहने लगा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बाबा के साथ सोऊंगा। उस दिन से मुझे बहुत हंसी आई, कैसे बोला था मुंह फैलाकर। बड़ा बनकर आया, बड़ा बनने वाला, जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। 7 वर्ष के बाद तो वह बाबा के साथ ही सोता था, पर सोता था बाबा के पास, पर उठता था मेरे पास से। श्री राधा रानी और ब्रज रानी यशोदा खूब हंसे, पर हंसी कितनी देर की, फिर बरस पड़े अश्रुधारा। मैं यमुना जाऊंगा, बाबा गए हैं ना नहाने यमुना जी। देर में उठता और मुझसे पूछता, अब कन्हैया के बाबा तो सुबह 4 बजे ही चले जाते हैं ना। फिर उसका जिद्दीपना, मुझे क्यों नहीं कहा, तू ही मुझे नहीं जाने देती बाबा के साथ यमुना नहाने। अरे रोहिणी आ जाओ, बैठो। बलभद्र की माँ रोहिणी जी भी आकर सुनने लगी थी दोनों की बातें। बातें कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं इसका पता उसे हो जा बुद्धिजीवी हो, ये तो सबसे परे है। वैसे भी प्रेम में बुद्धि बहुत पीछे छूट जाया करती है। हाँ, एक बात और सूल की तरह गड़ती है अभी भी मेरे हृदय में। क्या? श्री राधा रानी ने पूछा। कि मैंने उसे ऊखल से बांध दिया था। यशोदा मैया फिर रोने लग जाती हैं। धिक्कार है मुझे, अपने सिर को पीटने लगी। जीजी ऐसे मत करो। रोहिणी ने आगे आकर संभाला ब्रजरानी को। ओहो, मक्खन की तरह कोमल था मेरा लाला। और एक मटकी, अरे ऐसी मटकी हजारों ने उछावर उसके ऊपर। पर मैं कितनी दुष्टा हूँ ना, मैंने उसे फूल को बांध दिया था। उस रात उसने मुझसे कहा था, हाथ दुख रहा है मैया। धिक्कार है तुझे यशोदा। ब्रजरानी मैया अपने आप को धिक्कारने लगी थी। कितना कठोर हृदय है तेरा यशोदा। पर रोहिणी जी उठी एकाएक और रोहिणी को उठते देख मैया यशोदा शांत हुई और देखने लगी। वो भी श्री राधा रानी भी देखने लगी थी। कोई रथ आ रहा था मथुरा से, धूल उड़ रही थी उस रथ के पीछे, ग्वाल बाल सब थे। आ गया मेरा लाला, आ गया। मैंने कहा था ना, श्री राधा रानी को कहने लगी, मैंने कहा था ना वो आएगा, वो आएगा। मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ी यशोदा बाहर की ओर, फिर रुक गई, खड़ी हो गई और वही नहीं, आते ही माखन मांगेगा, उसे माखन तो भीतर जाने लगी। फिर एकाएक बाहर आई दौड़कर, एक बार देख तो लूँ अपने कन्हैया को, फिर तो अब खिलाना ही है। अरे मेरा लाला आ गया, सुनो मेरा लाला आ गया। जोर से पुकार कर बुला लिया था बृहस्पति नंद जी को भी। बृहस्पति भी दौड़े आए, उन्होंने भी देखा कोई रथ आ रहा है। पर ये रथ कन्हैया है क्या इसमें? हाँ हाँ, उसे याद आ गई होगी ना हमारी, है ना राधा। यशोदा बहुत खुश हैं। रथ को देखकर उन्हें लग रहा है उनका लाला कन्हैया ही आ गया। कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा कन्हैया। रथ रुक गया और उसका सारथी भी उतर आया, पर लाला नहीं है। मैया बारंबार देख रही है रथ में लाला कहाँ है। आओ, आप कहाँ से? बड़े सम्मान से भीतर बुलाकर उस सारथी को बैठाया बृहस्पति ने। मुझे श्रीमान वासुदेव जी ने भेजा है, सारथी ने बड़ी विनम्रता से कहा। पर क्यों? मैया यशोदा और बृहस्पति दोनों एक साथ पूछा था। महारानी रोहिणी को बुलाया है उन्होंने, उन्हें ही लेने आया हूँ मैं। रोहिणी ने जैसे ही सुना, ब्रजरानी के गले लगकर
वो रो पड़ी। ओहो, ब्रज रानी अब समझ गई। क्या अब बलराम यहाँ नहीं रहेगा? सारथी से पूछा। नहीं, अब कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहेंगे। धम्म से बैठ गई थी ब्रजरानी। उनकी दशा देखने जैसी थी। क्यों क्यों नहीं आएगा कन्हैया? मैया टूट चुकी थी। वो यहाँ क्यों आने लगे? वो तो वासुदेव के 8वें पुत्र है ना। कंस से रक्षा करने के लिए उन्हें वसुदेव जी ने यहाँ छोड़ा था। सारथी को क्या यह सब सुनकर इन लोगों में क्या बीत रही होगी? नहीं नहीं कन्हैया, मेरा पुत्र है, बोलो ना। बृहस्पति का हाथ पकड़कर झकझोरने लगी। मेरा पुत्र है ना कन्हैया? सब झूठ बोलते हैं राधा, तू मेरी है। तू बता कन्हैया, मेरा पुत्र है ना? मेरा लाला है ना? सब जानते हैं वो मेरा ही पुत्र है। पर सारथी शाम को लौटना चाहता है, मुझे आज्ञा है। रोहिणी जी सामान लेकर आ गई। जीजी प्रणाम। रोते हुए ब्रजरानी के चरण छुए रोहिणी जीजी ने, और यशोदा जी ने अपने हृदय से लगा लिया। अब तू भी जा रही है? हाँ, तेरा तो पुत्र भी वही है ना, पर मेरा लाला, अब मैं कैसे रहूँगी? सुन सुन रोहिणी, मुझे भी ले चल मथुरा, मुझे भी ले चल यहाँ से। फिर एकाएक उन्माद से भर गई मैया यशोदा। मैं जाऊँगी, वहाँ कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने लाला को देखती रहूँगी दूर से। मेरा लाला दूल्हा हो गया होगा ना रोहिणी? मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं माता, देवकी ही रहे, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो धाय माँ हूँ, सगी माँ मैं कहाँ हूँ? ये सब देखकर श्री राधा रानी हिलकियों से फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रजरानी श्री राधा को संभालने में धल लगी। उधर बृहस्पति ने रोहिणी को विदा कर दिया। हाँ, जाना ही था रोहिणी को तो। कंस के अत्याचार के कारण ही तो वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ रख छोड़ा था। वसुदेव जी आते जाते भी थे, पर इस बार नहीं आए। बृहस्पति समझते हैं सब बातों को। वहाँ कंस के मरने से अस्त व्यस्त हो चला होगा मथुरा। सारथी ने इतना अवश्य बताया कि दोनों भाई पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए हैं। रथ चला गया। रोहिणी मैया भी गई मथुरा, और श्री राधा रानी को उनकी सखियाँ बरसाने में ले गई। जय जय श्री राधे।